अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा बात करने का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम बात करेंगे ग्रैनीज़ के बारे में कि हमारी जो ग्रैंड माँ होती हैं, हमारी जो दादी, कोई दादी कहता है, कोई अम्मा कहता है, कोई अम्मी कहता है और कोई दादो कहता है, उनके हवाले से। और मैं अपनी दादो के अपनी अम्मा के बारे में, यानी कि मेरी दादी, मेरी ग्रैनी और मेरी अम्मा, उनके बारे में भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि मेरी अम्मा कैसी थी। बड़ों से ही घर में रौनक होती है और बड़ों से ही हमें सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, जो हमारे घरों में होते हैं, जो है उनकी वजह से ही हमें आगे की ज़िंदगी तय करना आसान होता है और हमें उनसे ही सब कुछ सीखने को मिलता है। कहते हैं ना, जिनके सर पे बड़ों का, बुज़ुर्गों का साया होता है, उनकी दुआएं होती हैं, अल्लाह ताला उन पे करम हमेशा अपना बनाए रखते हैं। कहूँगी कि हमें भी इस उम्र में आना है, हमें भी यही हरकतें करनी है क्यूट सी, और हमें भी जो है इस तरह से रहना है आगे की लाइफ में। मेरी वीडियो में बहुत ही मेरी पसंदीदा तस्वीर होगी जिस पे मैं जो है ये बात आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। जब हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं और जो है हम उन पे, उनकी हरकतों पे, जब वो अपनी एज के, मतलब अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, जब अपनी एज से आगे निकल जाते हैं, जैसे जवानी से बुढ़ापे तक का सफ़र, जवानी से जो बुढ़ापे तक का जो सफ़र होता है, हम उन पे, उनकी चीज़ों पे, उनकी हरकतों पे गुस्सा करने लगते हैं और उन्हें समझते नहीं हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी सांस भी कम होती जाती है, हमारी आवाज़ भी कम होने लगती है और हम ढलने लगते हैं। हम अगर उनको, जैसे इंसान के अपने ऊपर गुज़रती है तो ही हमें एहसास होता है। मैंने ये जाना है अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ रहने से कि जब इस तरह से कोई हो जाता है तो ज़ाहिर है सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि कहते हैं जब कोई बुज़ुर्ग बनता है या बुढ़ा हो जाता है या एज हो जाती है, हमारे बुज़ुर्ग यानी हमारी दादी नानी, तो जो है उनके सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं, बच्चे बन जाते हैं वो लोग। तो हमें उन्हें बच्चों की तरह ही हैंडल करना चाहिए, उनकी बातों को, उनके गुस्से को दरगुज़र करना चाहिए। उनमें चिड़चिड़ाहट पन आ जाता है एक किस्म का, और वो कोई बात समझने को तैयार नहीं होते, कभी ज़िद करने लगते हैं, कभी समझते नहीं हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम भी कभी बच्चे थे और हम भी इसी तरह ही हरकतें करते थे, और लेकिन फिर हम चिढ़ जाते हैं, हमें गुस्सा भी आने लगता है और कि हमसे इस तरह क्यों बात की जा रही है। लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते हैं कि अब वो उस एज में नहीं है कि वो सोच समझ सकें या तो फिर कुछ कर सकें। मैं अपनी अम्मा के बारे में अब आपको बताऊंगी। हम अपनी अम्मा यानी मेरी दादी, हम अम्मा कहते थे अपनी दादी को। एक तो वो बहुत सुलझी हुई और सीधी सी खातून थी, चुप रहने वाली, ज़्यादा बोलती नहीं थी और किसी को कभी ज़िंदगी में उन्होंने कभी बदुआ नहीं दी, अपने मुंह से कभी कुछ बुरा भला नहीं कहा। हालांकि कभी किसी ने उनका दिल भी दुखाया हो तो उन्होंने नेक हिदायत की ही दुआ दी और ज़िंदगी की ही दुआ दी। कभी जो है किसी का दिल नहीं दुखाया। पूरी ज़िंदगी उन्होंने सबकी खिदमतों में, जैसे सबके साथ अच्छे बिहेवियर से गुजारी। मैं अपनी अम्मा का एक किस्सा आपको बताऊंगी, और वो इतनी सीधी थी, इतनी सादी थी कि उन्होंने अपनी ज़ात से पूरी ज़िंदगी कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी। डेथ से एक दिन पहले भी वो चल के वॉशरूम तक खुद गईं। हालांकि मेरी बहन साथ थी कि अम्मा मैं आपके साथ चलती हूँ, आप गिर ना जाओ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमेशा कहती थी अल्लाह ताला ईमान की सलामती दे, और हमेशा कहती थी अल्लाह ताला जब भी बुलाए तैयार बैठे हैं, कोई पूरी ज़िंदगी रहेंगे क्या, इस तरह कहती थी। और कहती थी अल्लाह किसी का मोहताज ना करे, बच्चों का भी नहीं, ये कहती थी। और जो है उनकी एक प्यारी सी बात, मैं आपको उनकी क्यूट सी बात होगी, मैं आपको बताऊंगी। मेरी अम्मा की क्यूट सी बात ये है, वो इतनी सीधी थी कि क्या बताऊं। एक दिन वो सब्ज़ी लेने के लिए जा रही थी तो चोर आए, मतलब हमारे घर से थोड़ा सा दूर। आजकल माहौल आप लोगों को पता है कितना ख़राब चल रहा है,
سو تھوڑا سا آگے گئیں تو 2 چور آئے اور انہیں ڈرانے لگے کہ ہم آپ کے بیٹے کو اٹھا لے جائیں گے یا تو لے لیں گے، اور جو ہے ہمیں گولڈ چاہیے، اور اماں کی چوڑیاں اتارنے لگے۔ اور وہ اتنی کیوٹ کہ ان کو کہہ رہی ہیں نہیں اتر رہی بیٹا، نہیں اتر رہی بیٹا، تو کاٹ کے اتار لو چوڑیاں، یہ کہنے لگی۔ مطلب اتنی سیدھی تھی کہ چور کو بھی کہہ رہی ہیں کہ بیٹا اتر نہیں رہی ہیں تو کاٹ کے اتار لو، ہو سکتا ہے تمہیں اس کی ضرورت ہو۔ سو ایسی تھی میری اماں، نہ انہوں نے اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف دی، نہ کبھی منہ سے کسی کو برے الفاظ بولے، نہ کبھی کسی کو بد دعا دی۔ اور میری جو اماں تھیں وہ بھی بہت اچھی تھی، میری نانی بھی بہت اچھی ہیں۔ سو ہمیں اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے پیار کرنا چاہیے، انہیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بزرگ ہیں، بڑے ہیں گھر میں تو رونق بھی ہے۔ جس گھر میں بڑوں کا سایہ نہیں اس گھر میں رونق نہیں۔ آج نانی ہے، ہم نانی کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں،